हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी नीट पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री के फॉर्मूला पे ध्यान दिए थे। आज हम उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, N2 occurs in nature in the form of two isotopes with atomic mass 14 and 15 respectively. If average atomic mass of N2 is this much, what is the percentage abundance of two isotope? इसे हम ऐसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ N14 को लेंगे x एंड परसेंटेज एबंडेंस ऑफ N15 को लेंगे 100 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों मिला के 100% एग्जिस्ट करता है नेचर पे। अब हम एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने बताया था। (14.0067) क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल टू पहला एटॉमिक मास 14 है, 14 इंटू इसका एबंडेंस 14x, प्लस सेकेंड एटॉमिक मास 15 है इंटू इसका परसेंटेज एबंडेंस 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400.67 इक्वल टू 14x प्लस 1500 माइनस 15x। ये माइनस x इधर जाके x हो जाएगा, x इक्वल टू 1500 माइनस 1400.67 इक्वल टू होगा 99.33%। तो सिमिलरली परसेंटेज एबंडेंस N15 का कितना होगा, 0.66%। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ N14 है कितना, 99.33%। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका है, तो इसीलिए हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट इसे ही यूज करते हैं एटॉमिक मास के तौर पे नाइट्रोजन का 14। इसी प्रॉब्लम से अब ये समझ में आता है। तो चलिए कुछ और सिंपल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। एक एटम का वजन कितना है नाइट्रोजन का, यही पूछ रहा है। हमें पता है N0 एटम बोला है तो एटम होगा, N0 एटम का वजन कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 ग्राम। तो एक एटम का वजन होगा 14/N0। एवोगाड्रो नंबर प्रॉब्लम पे यूज जब करेंगे तो 6 × 10⁻23 लेंगे, 6.023 लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम इसको काटेंगे तो 2.33 आ जाएगा। तो 2.33 × 10⁻⁻23 ऊपर चला जाएगा तो इतना ग्राम। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा बोल रहा है। N0 मॉलिक्यूल का वजन हमें पता है, कार्बन का 12, 13, 14, 15, 16 ग्राम होता है। तो एक मॉलिक्यूल का वजन होगा 16/N0, 16/6 × 10⁻23। अगर इसको काटेंगे तो 2.66 आ जाएगा। 2.66 × 10⁻⁻23 ग्राम, यही आंसर है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए और उस तरह के थोड़े क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स
अब मॉलिक्यूल दिया है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है 1 मोल N2, इसका होगा, ये तो मोल में है कोई बात नहीं, डायरेक्ट 1 मोल इंटू N0 मॉलिक्यूल्स। अब इसको एटम में करेंगे क्योंकि ये डाई एटॉमिक है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इसे 6 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 10⁻23 एटॉम्स, यही होगा। दूसरे केस में देखिए 1 मोल फॉस्फोरस, तो मोल जितना है उसको पहले लिखेंगे 1 इंटू, इसको बदलेंगे अब मॉलिक्यूल्स में, तो N0 मॉलिक्यूल्स इंटू एटम्स में बदलेंगे, ये टेट्रा एटॉमिक है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, कितने होगा 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली 24 इंटू 10⁻23 एटम्स, यही होगा। ये देखिए यहाँ मोल पे नहीं, यहाँ ग्राम पे दिया गया है, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल का फॉर्मूला W/m पहले लगाना पड़ेगा, 0.05 बाय मोलार मास इसका 18 H2O का, ये मोल हो गया। इसके बाद इसको हम मॉलिक्यूल्स में बदलेंगे तो N0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटम्स में बदलेंगे, ये ट्राई एटॉमिक है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा नीचे, 0.05 को 5/100 इंटू 1/6 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 6 कट गया, अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻, ये 2 जाएगा तो 10⁻21 एटम्स। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये सब बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ O2 एट STP। STP बोले या चाहे NTP, प्रॉब्लम पे सेम ट्रीट करेंगे हम, वही सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है पर प्रॉब्लम पे हम सेम यूज करेंगे। देखिए हमें पता है 22,400 ml पे N0 मॉलिक्यूल्स होते हैं, N0 मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक शॉर्टकट फार्मूला की तरफ याद कर सकते हैं, N = W/m एक तो फार्मूला है, और एक फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस, सिर्फ गैस के लिए वैलिड होगा, बाय 22.4 अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर लोगे तो, अगर ml में लोगे तो ये 22,400 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ये ml ऑफ O2 है, इसको हम पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे। ये 1 ml बाय 22,400, ये मोल हो गया इसका। अब इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है तो इंटू N0 हो जाएगा। ये देखिए N0 बाय 22,400, ये लोस्टमिडिट नंबर हो गया फ्रेंड्स। इसे लिखेंगे, लोस्टमिडिट नंबर कितना होता है 2.7 इंटू 10⁻19। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ये लोस्टमिडिट नंबर हो गया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड टोटल चार्ज इन 3 ग्राम कार्बोनेट, यही आयंस है, कार्बोनेट आयंस। तो पहले नंबर ऑफ आयंस देखते हैं। नंबर ऑफ आयंस पहले हम मोल निकालेंगे इसका,
3 ग्राम दिया है, तो W पे 3 मोलिकुलर मास या मोलार मास, इसका कार्बोनेट का कितना होता है 60, ये मोल हो गया। तो आयंस इसको N0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6 × 10⁻23 बाय 60, इसे कट करेंगे तो 10, तो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻22 आयंस, यही नंबर ऑफ आयंस निकल गया। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखते हैं। नंबर ऑफ O एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, पहले यही चीज इसका भी मोल्स निकालते हैं। 3 ग्राम 3/60 इंटू N0, ये मॉलिक्यूल हो गया। एटम कार्बोनेट पे 3 ऑक्सीजन एटम है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, कितना होगा, इसको कट कर देंगे तो 20 इक्वल टू 3 × 6 × 10⁻23 बाय 20, फिर से कट करेंगे 2 से 10, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स। अब देखते हैं टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज होगा इसी तरह, पहले मोल निकालेंगे, 3/60 होगा इंटू N0 तो होगा ही होगा, इंटू कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 2। एक 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19, तो यही होगा टोटल चार्ज। कितना होगा 3 × 6 × 10⁻23 इंटू 2 × 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 60, इसको कट करेंगे तो ये 10, तो 3 × 6 इंटू 1.6 आ जाएगा 9.6 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻, ये तीनों टर्म खत्म हो गया, इंटू ये एक कम, तो 10⁻22 -19, और नीचे तो कुछ बचा नहीं, 9.6 इंटू 10⁻3, इतना टोटल चार्ज हो जाएगा, इतना कूलम में आ जाएगा यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब G एटम, ये यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये इसका मोल दिया गया है, मतलब N, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में N, G एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो N = W/m होता है, तो W = Nm हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है 2.5, ऑक्सीजन का मोलार मास होता है 16, क्योंकि यहाँ पे एटम बोला है इसलिए इसका मोलार मास होगा 16 = हो जाएगा 40 ग्राम, यही इसका आंसर है, 40 ग्राम होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए। An enzyme contains 5.6% Fe. Calculate number of Fe atom present in 1 gram of enzyme. मतलब देखिए 5.6% Fe मतलब 100 ग्राम एंजाइम में 5.6 ग्राम Fe प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम एंजाइम में प्रेजेंट होगा कितना 5.6/100, यही इसका W है, Fe का W है, तो कितना होगा 56/1000, यही इसका W है। अब पूछा है नंबर ऑफ Fe एटम्स
निकालेंगे। अब पहले मोल निकालेंगे। W तो यही हो गया, W 56/1000 बाय M। मोलर मास होगा कितना, 56 है आयरन का। ये हो गया मोल्स। अब इसको करेंगे मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स तो एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू एटम्स, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है तो और कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो कितना हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो 6 × 10⁻1000 यहाँ से माइनस होगा तो अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻20 एटम्स, इतना एटम्स है। यही है आंसर। 1 ग्राम एंजाइम में इतने नंबर ऑफ एटम्स आयरन के पाए जाएंगे। तो चलिए और दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणेश पूजा के लिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज आर प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन एटम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है। तो ये बोल रहा है सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, इसका हम 2 मोल लेंगे तभी जाके ऑक्सीजन एटम इसका बराबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो 2 मोल कार्बन CO, ये तो मोल में है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे N0 तो मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, बराबर 1 मोल ऑफ CO2 इंटू N0। दोनों तरफ से N0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे W हमें निकालना है तो W ऊपर रहेगा, बाय 2 मोल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का, इसको मोलर मास को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मोलर मास है कितना, 28। कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 इक्वल टू, यहाँ तो दिया गया है W 22 ग्राम बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। तो यहाँ से W इक्वल टू आता है 22/44 इंटू 2 इंटू 28। ये सब कैंसिल हो गया, बचा 28 ग्राम आंसर। तो मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम है, यही आंसर है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर एयर कंटेनिंग 80% वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। 80% वॉल्यूम ऑफ O2 मतलब W यहाँ पे हो जाएगा 80/100 यानी 0.8। W तो नहीं, ये वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो पहले हम मोल निकालेंगे, N इक्वल टू W/M, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि लीटर में है तो 22.4। इसको हम सेम डेसिमल में लाएंगे तो इसको एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और ऊपर जाके 10⁻⁻1 हो जाएगा। इसको थोड़ा हम कट करेंगे तो 1/28 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स निकला। तो इसको अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो 1/28
इंटू 10⁻⁻1, इसको n0 यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 30 ले जाएंगे, 30 ले जाएंगे तो ये 5 से कट हो जाएगा और 1/5 0.2 होता है इंटू 10⁻22 अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आ गया 0.2 इंटू 10⁻22 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही आंसर हो गया। तो ठीक है, आज के लिए 10 प्रॉब्लम करते हैं। अगली वीडियो में हम और भी अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिक नॉलेज आपका बढ़ेगा तभी आप एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे हम। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम और भी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाय।